आज हम बनाएंगे आंवले का अचार, वो भी बिना ऑयल के। आंवला हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये आता बहुत कम अरसे के लिए है। हम इसको किस तरह महफूज करके पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपने बाल और स्किन अच्छे बना सकें। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप अपने बाल अच्छे करना चाहते हैं, तो स्किन अच्छा करना चाहते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर। आज हम बना रहे हैं आंवले का अचार, वो भी बिना ऑयल के और बहुत कम मसालों के साथ, बल्कि ज़ीरो मसालों के साथ। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो पानी और उसमें ऐड कर दिए हैं आधा किलो आंवले। धोकर साफ सुथरे करके अच्छे से मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं और चूल्हे पर हमने रख दिए हैं। आग हमने चला दी है और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आधा किलो पानी लिया, उसमें आधा किलो आंवले ऐड कर दिए हैं और उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करके हम इसको इतना बॉयल करेंगे। हम इसको 50% तक कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। और हम इसका पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, ये पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम किस तरह आंवले को पूरे साल भर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इसमें मैंने ले ली हैं कोई 10-12 हरी मिर्चें और उनको हम दरमियान में कट लगा लेंगे। ये हम अचार बनाएंगे बिना ऑयल के और बहुत स्पाइसी होगा और बहुत ही चटपटा सा होगा। बहुत ही हेल्दी है अचार की रेसिपी, क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं किया। बिना ऑयल के बना रहे हैं और इसमें हम कोई मसाले यूज़ भी नहीं करेंगे। लेकिन अचार हमारा ऐसा होगा कि पूरे साल तक पड़ा रहेगा, ना तो वो काला होगा ना ही ख़राब होगा। बहुत टेस्टी बनेगा। आंवले के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी का कुदरती ख़जाना है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें कि आपके बाल स्किन हेल्दी हो जाए, तो वीडियो को काइंडली फुल वॉच कीजिएगा। मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगा लिए हैं। जो आंवला हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, वो भी बॉयल हो गया है। तो आंवले को हमने 50% तक कुक किया है। हाथ से दबाएं तो हल्का सा दबे, इतना हमने इसको कुक करना है। और नमक भी हमने चेक कर लेना है कि नमक कितना हमने इसमें ऐड करना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आंवले को ठंडा करना है। जब आंवला हमारा ठंडा हो जाए, तो इसमें हमने हरी मिर्चें जो कट करके रखी हैं वो ऐड कर लेनी है। क्योंकि इसमें हम कोई लाल मिर्च, काली मिर्च इस तरह की तो कोई मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप वाइट विनीगर। और इससे हमारा अचार काला नहीं होगा और ना ख़राब होगा और बहुत लॉन्ग अरसे तक चलेगा। पूरे साल भर के लिए आप इसमें इस तरह अचार बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें हौसला अफजाई मिलती है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर कुछ ना पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो इसी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए जो आप जार इस्तेमाल करें, वो जो मर्तबान होते हैं चीनी वाले, वो या शीशे का बर्तन हो, तो इसमें हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। ठंडा करने के बाद हम इसको एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिस भी जार में आप अचार ऐड करें वो बिल्कुल ड्राई हो, और जिस चम्मच से ऐड करें वो भी ड्राई हो। अचार में कभी भी गीला चम्मच यूज़ नहीं करना चाहिए। ना अचार, मुरब्बों और चटनी में कभी भी गीला पानी वाला चम्मच यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका पानी भी हम यूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो आंवले की इसी तरह कोई भी मतलब पूरी ग़िज़ाइयत सेव रहेगी, ज़ाया भी नहीं होगी। तो इस तरह हमारा अचार भी बहुत हेल्दी बनेगा। बाज़ लोग होते हैं आंवलों को बॉयल करके अचार बनाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह मेरे कहने पर। इसी तरह अचार बनाएँ। आप इस तरह किसी चीज़ का भी अचार बना सकते हैं, लेकिन आंवले का अचार इस तरीके से बहुत हेल्दी बनेगा। विटामिन सी का फ़ायदा उठाएँ, अपनी स्किन को और बालों को खूबसूरत बनाएँ। बहुत कम अरसे के लिए आता है, इसलिए इसका अचार बनाकर सेव कर लें। इसकी चटनी, अचार, मुरब्बा कुछ भी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑयल भी बनता है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार रेसिपी हैं। वक्तन-फ़वक्तन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।